हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल सीरीज में। और आप जानते हैं इसमें हम एक फेमस बुक जिसके राइटर है कुमार मित्तल, इस बुक की एक्सरसाइज के सभी आंकिक प्रश्नों को न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 जो कि है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, और यह एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के अंतर्गत आता है। तो इस चैप्टर के हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 49 तक सॉल्व कर लिए थे। अब आगे के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, यदि इसके सारे न्यूमेरिकल्स आप मेरे साथ करते हैं, मेरी गारंटी है बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जिसको आपने सॉल्व न किया हुआ। साथ ही कॉम्पिटिटिव के लिए भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 50। श्रेणी क्रम में जुड़ी दो सेलों में से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कितना दे दिया, 1.5 वोल्ट। तो देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुई है दो सेलों में, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। तो परिपथ बना देते हैं। पहला सेल ये हो गया, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये है, और इसी के श्रेणी क्रम में ये दूसरा सेल है और उसका आंतरिक प्रतिरोध ये है। दोनों 1.5 वोल्ट है, ई का मान 1.5 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम। इतने तक हो गया। इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोध चालक तार के साथ जोड़ा गया। इस संयोजन को 5 ओम चालक तार के संयोजन के साथ जोड़ा गया। तो ये जो प्रतिरोध है आर, इसका मान है कितना, 5 ओम जोड़ा गया। परिपथ में प्रवाहित धारा तथा प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा और सेलों के सिरों का विभवांतर आपको ज्ञात करना है। सेलों के सिरों का विभवांतर का मतलब होता है, ध्यान देना, ये हम ऐसे करके इस सेल को डिजाइन करते हैं। ये पहला सेल हो गया, और ऐसा ही मैं यहां पर दूसरा सेल बना रहा हूं। सिरों के बीच विभवांतर यानी कि ये, इनका विभवांतर आपको ज्ञात करना है, ऐसा ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, चूंकि सॉल्यूशन करते हैं इसका, हम सबसे पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं, ये मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते हैं R2 है, और ये हमारा क्या है, R। तो लिखते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जिसे हम R T से रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। R1 का मान भी 0.5, दूसरे का भी 0.5, 0.5 प्लस 0.5 प्लस कैपिटल R का मान आप देख रहे हो 5 ओम। तो ये टोटल कितना आ गया, 6 ओम। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 6 ओम आ गया। अब हम कहें परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना है, तो विद्युत वाहक बल सीधे सीधे क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो लिखते हैं परिपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल। तो देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनकी वोल्टेज को हम जोड़ देंगे। तुल्य विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा E1, क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 के। E1 E2 के मान सेम है, 1.5 1.5। तो टोटल कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 3.0 वोल्ट। तो अब आप परिपथ में धारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा। तो क्या लिखने, परिपथ में प्रवाहित धारा तब प्रत्येक सेल का विभवांतर। तो परिपथ में प्रवाहित धारा आप जानते हैं I इजिकल टू होता है V अपॉन R, यहां पे लिख लेंगे E अपॉन RT। E का मान कितना दे दिया हमारे को, ये दे दिया 3 वोल्ट। कुल RT का मान, कुल प्रतिरोध कितना है, 6 ओम। यह गया 6, भाग दे देंगे, तो 6 पंजे 30, 0.5 एम्पियर। तो परिपथ में जो कुल धारा प्रवाहित होगी, ये वाली धारा इधर से बहेगी, यहां से बहेगी, यहां से, ये इस धारा का मान कितना होगा, ये I है, और इसका मान निकाल दिया 0.5 एम्पियर। क्लियर हो गया। सेकेंड हमने निकाला प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है, जिसे टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास एक सूत्र होता है,
लिखते हैं चूंकि दोनों सेलों का ई तथा स्मॉल आर समान है, अतः वी भी समान होगा। समझना है क्या क्या चीज है। ई मतलब विद्युत वाहक बल, आर है आंतरिक प्रतिरोध, तो इनका टर्मिनल विभवांतर भी समान होगा। तो क्या हो जाएगा, हम सूत्र जानते हैं, सूत्र V बराबर होता है E माइनस आई इंटू हमारा आ जाएगा स्मॉल आर। तो V का मान हमें ज्ञात करना है। किसी एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 1.5 माइनस आई का मान कितना है 0.5 और आर का मान भी क्या है 0.5। तो क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 5 की 5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। कितना आ जाएगा ये 0.25। 1.5 से 0.25 घटाएंगे तो 1.25, ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगी। यानी कि इन बिंदुओं के बीच की जो वोल्टेज है वो कितनी आएगी 1.25 वोल्ट। वैसे ही इन दो बिंदुओं के बीच की जो टर्मिनल वोल्टता है वो 1.25 वोल्ट आएगी। तो बाकी वोल्टेज कहां चलेगी 0.25, वो इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण यहां उसका विभव पतन हो गया। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, दोनों आंसर आपके देख रहे होंगे मैच हो गए। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। संलग्न परिपथ में बिंदु ए तथा डी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये ए डी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। धारा I3 का मान तथा सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कीजिए। सेल का विद्युत वाहक बल और आपको क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले है तुल्य प्रतिरोध। देखिए तुल्य प्रतिरोध के लिए इसमें हम क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों को एक नाम दे देते हैं तो आसान हो जाएगा, थोड़ा उनको समझ जाना। इस प्रतिरोध से शुरू कर रहा हूं, इसका नाम R1 ले लिया मैंने, इस प्रतिरोध का नाम R2 ले लिया, इस प्रतिरोध का मान R3 ले लिया और इस प्रतिरोध का मान R4 ले लिया। देखिए क्लियर होगी बात। अब आप देखिए R3 तथा R4 ये ऐसे ऐसे है, तो ये यानी कि यहीं पर ये वाले और ये वाले दोनों किस क्रम में जुड़े हुए, समांतर क्रम में। तो लिखते हैं, सॉल्यूशन में निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे पहले, तो लिखते हैं R3 व R4 समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम में तो 1/R34 बराबर 1/R3 प्लस 1/R4 के बराबर आ जाएगा। R3 का मान कितना है 4 और R4 का मान कितना है 2, तो 1/4 प्लस 1/2 बराबर गया 4, 1 प्लस 2 यानी कि आ गया 3/4। 1/R34 बराबर 3/4, तो R34 बराबर आ गया 4/3 ओम। अब इन दोनों का मिलाकर के जो तुल्य प्रतिरोध हो गया वो कितना आ गया R34। अब डायग्राम को मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा जटिलता है, स्टेप में करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा समझने में। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं, अब हम इस तरीके से बना रहे हैं, ये हमारा बिंदु आ गया B, ये वाला बिंदु कितना है D। अब ये हमने निकाल लिया R34 मैंने निकाल दिया, यहां पर एक प्रतिरोध और लगा हुआ है और यहां पर एक प्रतिरोध और लगा हुआ है, और ये वाला बिंदु आप जानते हैं A है, ये वाला बिंदु हो गया D। यहां से गए यहां पर हमने एक सेल लगा लिया और इसको हमने यहां पर जोड़ दिया। धारा जो बह रही है ये I बह रही है और ये सेल का विद्युत वाहक बल है E। अब ये वाला प्रतिरोध कितना था, इसे हम R2 कहते हैं और इस वाले को कहते हैं R1। क्लियर होगी बात। तो हमें इसने कहा था AD के बीच तुल्य प्रतिरोध, हमेशा ध्यान रखना तुल्य प्रतिरोध निकालना है, किन दो बिंदुओं के बीच निकालना है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि BD के बीच निकालते तो पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में ले लेते, लेकिन हमें AD के बीच निकालना है तो R2 तथा R34 श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिखते हैं R2 व R34 श्रेणी क्रम। तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा R234 बराबर R2 प्लस R34। R2 का मान कितना है, R2 का मान है 2 ओम और R34 का मान कितना आया, ये आया 4/3।
2 प्लस 4/3, एलसीएम आ गया 3, 3 दूनी 6 प्लस 4 तो ये गया 10/3। तो R234 का मान 10/3 ओम आ गया। तो यानी कि अब इस डायग्राम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे बना सकता हूं, इसी डायग्राम को यहां पर बना रहा हूं मैं। ये हो गया ए बिंदु और इसके बीच में ये लग गया, ये वाला बिंदु हो गया डी। यहां से इधर बढ़े, इधर की ओर सेल लग गया है, इधर बढ़ गए तो धारा कितनी जा रही थी आई, ये हमारा क्या था R1, और इन दोनों को मिलाकर के जो प्रतिरोध आया वो ये आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो इस प्रतिरोध का मान कितना आया R2 और R34, ये आ गया 10/3, यह है R234। अब R234 इस R1 के साथ, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है R234, ये R1 के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, AD के बीच तुल्य प्रतिरोध लिखते हैं। AD के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ये ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे R34 R1 व R234 समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे, टोटल आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R234। 1/R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान यह है 2 ओम, तो ये लिख लेंगे 2 प्लस R234 का मान कितना है 4/3, तो 4 तो नीचे आ गया और 3 का चले जाएगा ऊपर, या 1/R234, गलत हो गया, ये वाला रखना है 234 का मान। तो R234 का मान कितना आया 10/3, तो नीचे आ गया 10 और ऊपर कहाँ चले गया 3। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 10, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, तो 5 और 3 8/10, तो ये कट के कितना आ गया 1/R, ये कट के आ गया 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, तो R बराबर आ गया 5/4 ओम। तो R का मान आ गया 5/4 ओम, और इसी को लिख सकते हैं 1.25 ओम। इसी को क्या लिख सकते हैं, R बराबर 5/4 1.25 ओम। भाग देके देखेंगे तो यही आएगा, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आ गया। तुल्य प्रतिरोध हमारा निकल गया, पहला आंसर हमारा अच्छे से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे ज्ञात कीजिए, I3 धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो I3 धारा इसमें बह रही है, इस वाले में जो धारा बह रही है वो समान होगी। तो देखिए धारा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो तुल्य विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर लेते हैं। एक हमारे को ज्ञात करना था सेल का विद्युत वाहक बल, तो लिखते हैं, क्योंकि धारा का मान हमें दे दिया है इसने परिपथ में 2 एम्पियर, चूंकि पहले तुल्य विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं, लिखते हैं चूंकि तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है, ई का मान हमें ज्ञात करना है, आई का मान दे दिया 2 एम्पियर, आर का मान दे दिया 5/4 ओम, तो ई या वी बराबर होता है आई आर, तो ई बराबर क्या होगा आई इंटू आर, 2 गुणा 5/4 कट गया 2, 2 से भाग देंगे तो ई बराबर आ गया 2.5 वोल्ट। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो 2.5 वोल्ट है। ये लास्ट वाला आंसर भी हमने निकाल लिया। अब बीच का निकालना है, I3 धारा का मान निकालना है। I3 धारा हमारी आएगी यहां पर, तो ये धारा कहां से आ रही है, देखिए ये धारा है हमारी I। अब देखिए धारा का मान निकालना है तो इस वाले का उपयोग करेंगे, इस वाले डायग्राम का ध्यान देना। इसकी वोल्टेज कितनी आई 2.5 वोल्ट, तो R1 और R23 के बीच ये वोल्टेज का मान समान होगा। तो R23 में बहने वाली धारा, देखिए यहां से I धारा आई थी, यहां पर जो धारा बही उस धारा का मान कितना था I1, इस धारा का मान मान लेते हैं I, कुछ भी मान लेते हैं, ये यहां से I1 गई, यहां से I3 गई, क्योंकि बेटा निकालना कठिन नहीं है, मेन बात है आपको एक्सप्लेन कैसे करा जाए, ये मेन समस्या आती है। क्योंकि प्रश्नों में इतनी जटिलता है कि अपने आप तो सॉल्व कर लीजिए, लेकिन समझाने का काम थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो वही चीज समझा रहा हूं, ये समांतर क्रम में है तो इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी 2.5
2.5 वोल्ट ही होगी। ध्यान देना मेरी बात का, 2.5 वोल्ट होगी, यानी कि इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, 2.5 वोल्ट ही होगी। सेम बात है, तो निकालेंगे। वोल्टेज का मान हमारे पास आ गया 2.5 वोल्ट, R234। अभी R234 यानी कि इसके बीच में वोल्टेज इतनी है। हाँ अब निकल जाएगा, देखिए पहले वाली धारा का मान निकाल लेते हैं, लिखते हैं R234 में प्रवाहित धारा, तो उस धारा को मैं I234 ही कह रहा हूं, इस सेक्शन में जा रही है यही नाम दे रहा हूं, बराबर। V बराबर होता है IR, I इज इक्वल टू क्या होता है V/R, तो V234 या VAD लिख लेता हूं मैं, AD, A तथा D के सिरों के बीच विभवांतर अपॉन क्या आ जाएगा R234। जितना विभवांतर R1 के सिरों पे है उतना ही विभवांतर R234 के सिरों पर है, तो ये आ जाएगा VAD का मान कितना है 2.5 बटे R234 का मान हमने निकाला था। R234 का मान देखिए ये 10/3, तो 10 आ गया नीचे और गुणा 3 चले गया ऊपर, तो दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया, 25 चौको 100, तो 3/4। I234 का मान आ गया 3/4 एम्पियर। इसमें बहने वाली धारा 3/4 एम्पियर है, तो ये धारा यहां से बह रही है, यह है I234। इससे भी इतनी धारा बहेगी और इससे भी इतनी धारा बहेगी, I234। क्लियर होगी बात। तो हम B तथा D के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। अब ध्यान देना मेरी बात पे, B तथा D के सिरों के बीच विभवांतर निकाल देंगे। धारा का मान हमें पता है, प्रतिरोध का मान हमें पता है, तो लिखेंगे VBD या BD लिख लीजिए या R34 लिख लीजिए, VR34 लिख लेते हैं, चलिए V34 बराबर, V बराबर क्या होता है IR, तो I34 गुणा R34, यहां पर ध्यान देना I234 आएगा, I234 साथ में आएगा I4, क्योंकि I234 इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा, तो वैल्यू रखें। I234 का मान क्या आ गया 3/4 गुणा R34 का मान कितना है, R34 का मान हमने निकाला होगा, R34 का मान है 4/3, तो ये आ गया 4/3, तो कट जाएगा, तो V34 का मान कितना आ गया 1 वोल्ट। अब इस डायग्राम को रिवर्स करके यहां ले जाइए, इस डायग्राम को रिवर्स करके यहां ले जाइए, तो ये R34 था हमारे पास, तो ये R3 और R4, तो हमें पता चल गया B तथा D के सिरों के बीच विभवांतर पता चल गया, विभवांतर कितना है हमारा 1 वोल्ट है, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभवांतर हमें पता चल गया कितना है 1 वोल्ट है। तो अब I3 का मान हम निकाल सकते हैं, यानी कि R4 में बहने वाली धारा, तो I3 बराबर क्या होगा, हमें विभवांतर पता चल गया VBD, तो लिखते हैं अतः VBD बराबर है 1 वोल्ट, तो I3 बराबर हो जाएगा V/R यानी कि VBD बटे प्रतिरोध का मान कितना आ गया R4। ध्यान दीजिए I3 बराबर क्या होगा, B तथा D के सिरों के बीच का विभवांतर बटे क्या आ जाएगा प्रतिरोध का मान, ये क्योंकि I इज इक्वल टू आएगा V/R। VBD का मान हमने निकाला है कितना है 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बटे R4 का मान कितना है 2, तो कितना आ गया, ये आ गया 0.5 एम्पियर। इस तरीके से करेंगे, आंसर आपका ये भी निकल के आ गया 0.5 एम्पियर। मेन बात पे ध्यान देना, यदि आपने इस वाले डायग्राम को ऐसे स्टेप बना बना करके नहीं किया तो आपको समझने में 100% दिक्कत आएगी। यदि आपने स्टेप बना बना करके किया, पहले ये वाला डायग्राम था, फिर इसको हमने यहां कन्वर्ट किया, फिर इसको हमने यहां कन्वर्ट किया, अब यहां से यहां की तरफ चलना है बैक में, तब आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आएगी। अदरवाइज यदि यहीं पे निकालने की कोशिश करोगे सिंगल डायग्राम से तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा, आंसर हमारे तीनों मैच कर गए। हो सकता है इस प्रश्न में थोड़ी सी आपको जटिलता लगे, तो थोड़ा रुक रुक करके वीडियो को हम कह सकते हैं एक बार बैक करके फिर दोबारा आगे फॉरवर्ड करके तब समझिएगा जरूर। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नगण्य आंतरिक प्रतिरोध तथा 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी का एक तार आयताकार ABCD विपरीत कोनों A तथा C पर लगाई जाती है। भुजाओं ABCD A पर प्रतिरोध 90, 110, 60 तथा 40 ओम है। बिंदु B तथा D के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने क्या करा, इस तरीके से हम बना लेते हैं। चलिए, ये हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, ये दूसरा प्रतिरोध लग गया, ये तीसरा प्रतिरोध लग गया, ये चौथा प्रतिरोध लग गया, ये आयताकार फ्रेम हमने ले लिया। इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया A और इस बिंदु को नाम क्या दे दिया मैंने C। ठीक है, अब इनके नाम भी रख देते, A, B, ये C और ये वाला बिंदु क्या हो गया D। आगे क्या कर रहा है, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध 4 वोल्ट की बैटरी को सिरे को एक तार के इसके A तथा C पर लगाई जाती है, A तथा C पर लगाई जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं से इसको ऐसे जोड़ रहे हैं, एक बैटरी जोड़ दी इस तरीके से, और इसकी वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट की बैटरी हमने यहां पर जोड़ दी। प्रतिरोधों के मान क्या है, ए बी बी सी सी डी ए, तो ए बी बी सी सी डी डी ए, इसका मान है 90, ये हो गया 90, फिर हो गया 110, फिर हो गया 60 और ये हो गया 40। जोड़ दिया हमने इस प्रकार से। अब क्या कहते हैं, बिंदु बी तथा डी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना, इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिपथ में सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालकर धारा का मान निकालते हैं। सबसे पहला काम हमें यह करना। तो चलिए, क्योंकि धारा का मान निकल गया तो पहले ए तथा बी के बीच का विभवांतर निकालना, फिर ए तथा डी के बीच का विभवांतर निकालना, और वहां से आप बी तथा डी के बीच का विभवांतर निकालेंगे। पहला स्टेप, तुल्य धारा निकालिए। तुल्य धारा निकाल लेंगे तो ए बी के बीच का विभवांतर निकल जाएगा, ए डी के बीच का विभवांतर निकल जाएगा, दोनों विभवांतर निकल गए। अब आप बी तथा डी के बीच का विभवांतर निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध, इसको निकालने के लिए इनका नाम रख लेते हैं पहले, कुछ हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसका नाम R1, R2, R3, ये हो गया R4। तो हमने कहा R1 तथा R2 A तथा C के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो लिखेंगे R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में। तुल्य प्रतिरोध A व C के बीच, यहां का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R12 बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान कितना है, 90, उसका 110, तो क्या आ गया 90 प्लस 110 यानी कि कितना आ गया, 200 ओम। R12 का मान 200 ओम आ गया। ठीक इसी प्रकार से इस वाले का भी निकालेंगे, R4 और R3, इन दोनों का भी हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, लिखेंगे R4 व R3 श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R34 बराबर R3 प्लस R4। R3 का मान कितना है, 60, और इसका है 40, तो ये हो गया 60 प्लस 40 यानी कि R34 बराबर कितना आ गया, 100 ओम। अब आप चाहे इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं डायग्राम को। ये हमारे पास बिंदु आ गया A, ये वाला बिंदु कितना आ गया C, तो यहां से ऊपर की ओर जाए, यहां पर एक प्रतिरोध बना दिया आपने, यहां पर एक दूसरा प्रतिरोध बन गया, और यहां पर हमने बैटरी लगा दी। ये हमारी 6 वोल्ट की बैटरी है। ये ऊपर वाला आया R12 और नीचे वाला आया R34। ये ऐसे हो गया। तब R12 तथा R34 दोनों के दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो लिखते हैं R12 व R34 समांतर क्रम। समांतर क्रम, तो क्या आ जाएगा, 1/R, तुल्य प्रतिरोध आ गया 1/R12 प्लस 1/R34। वैल्यू रखेंगे 1/R12 का मान कितना है, 200, और इसका मान कितना आया, 100, 1/100। एल्शियम कितना आ गया, 200, यह गया 1 प्लस 2 यानी क्या आ गया, 3/200। तो 1/R बराबर 3/200, तो R बराबर क्या आ गया, 200/3 ओम। तो हमें पता चल गया जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया वो 200 ओम आ गया। तो अब
वोल्टेज हमें पता है था परिपथ में धारा, तो धारा का मान जो यहां धारा बहेगी उस धारा का मान आई हम निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, लिखते हैं परिपथ में धारा, परिपथ में धारा आई इजिकल टू क्या आ जाएगा, ई अपॉन आर, ई अपॉन आर। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 6 बटे आर का मान कितना गया 200 बटे 3, तो 200 नीचे और 3 ऊपर, तो 6 तिया कितना हो गया 18। वैसे तो 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे 100, तो 3 तिया 9, तो आई बराबर आ गया 9 बटे 100 एम्पियर। एम्पियर ये हमारे पास परिपथ में कुल धारा आ गई, और यही धारा यहां पर बता रहा हूं मैं, यहां से थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा। यह धारा यहां पर आ गई आई। अब यह आई धारा यहां पर दो हिस्सों में बढ़ गई, एक धारा ऊपर चली गई जो कि धारा थी I1, और एक धारा यहां चली गई, ये हो गई I2। तो अब I1 और I2 आपको पता है, तो A तथा B के बीच का विभवांतर आप निकाल सकते हैं। I पता है, R आपको पता है, तो VAB निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः AB के बीच विभवांतर, तो क्या आएगा VAB, V बराबर क्या आ जाएगा I। अब बच्चों एक बात और है, हमें अभी एक काम और करना है, हमें I1 I2 के मान निकालने हैं। देखिए ये काम अभी हमारा छूट गया, इस वाले डायग्राम से निकलेंगे I1 I2 के मान। ये धारा कितनी है I1, ये धारा कितनी है I2। R12 6 वोल्ट की बैटरी के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो इसकी वोल्टेज उतनी होगी। ऐसी R34 की भी वोल्टेज कितनी होगी 6 वोल्ट की होगी। तो पहले इसको निकालेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम, लिखेंगे तो I1 का मान निकालेंगे, तो लिखते हैं I1 के लिए मान निकालते हैं। तो क्या करना है, I1 का मान निकालेंगे, तो इस वाले परिपथ में देखें तो 6 वोल्ट जो वोल्टेज है वह R12 और R34 के साथ समांतर क्रम में है। पर एक हमने यहां पर देखिए गड़बड़ ये कर दी, यहां पर 4 वोल्ट था, ये डायग्राम बनाते हुए हमने इसे 6 वोल्ट कर दिया। थोड़ा इसको सुधार कर लेते हैं, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारा 4 वोल्ट। अब ये गड़बड़ करा तो मुझे लग रहा है यहां पर भी हमने गड़बड़ कर दिया, 6 रख दिया, इसको भी सुधार कर लेते हैं। तो चलिए इस पे सुधार करते हैं। परिपथ में धारा I इजिकल टू क्या आ जाता है, E अपॉन R के बराबर होगा। E का मान कितना है 4 वोल्ट है, तो ये आ गया 4 बटे R का मान कितना है 200 बटे 3, तो ये आ गया 200, और बटे 3 कहां चले गया ऊपर, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, तो 50 आ गया। तो I का मान आ गया 3 बटे 50 एम्पियर। यानी कि परिपथ में ये जो धारा बह रही थी जो हमने यहां दर्शाई थी, ये कितने एम्पियर की है, यह आपकी 3 बटे 50 एम्पियर की। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा 4 वोल्ट की जो बैटरी है वो R34 के साथ भी समांतर क्रम में है, R12 के साथ भी समांतर क्रम में है। तो ये 4 वोल्ट R12 के लिए भी होगी और R34 के लिए भी अलग अलग 4 वोल्ट होगी। तो अब हम धारा का मान निकाल सकते हैं, तो I1 धारा निकालेंगे। I1 इजिकल टू, I1 बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं V बराबर I और I इजिकल टू V अपॉन R, तो ये आ जाएगा V बटे R का मान आ जाएगा R12। V का मान कितना है 4 वोल्ट, और R12 का मान हमने यहां निकाला होगा, ये कितना है 200 ओम के बराबर है, बटे कितना आ गया 200, 4 पंजे 20, यानी कि क्या आ गया 1/50। तो I1 का मान कितना आ गया 1/50 एम्पियर। तो अब हमें यह पता चल गया कि ये R1 और R2 में यहां से ये जो धारा बह रही है I1, ये 1/50 एम्पियर है। अब हम A तथा B के बीच का विभवांतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा, लिखेंगे VAB, V बराबर क्या होता है IR, तो ये हो गया I1 मल्टीप्लाई R का मान कितना हो गया 90, I1 का मान कितना हो गया 1/50 गुणा 90, 0 से 0 काट दिया जाए तो ये कितना आ गया 9/5। VAB बराबर आ गया 9/5, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40।
5 एकम 5 बच गया 4 और वो आ जाएगा 5 अठे 40। तो 1.8 वोल्ट के बराबर आ जाएगा कौन सा वाला विभवांतर, वी ए बी के बीच का विभवांतर। क्लियर होगी बात। तो अब बी बिंदु का विभवांतर कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की ये है। अब आप देखिए हम अलग अलग चीजों को समझते हैं, थोड़ा ध्यान देना। मैं कहूं यहां पर ए बिंदु का विभव कितना है, ए बैटरी के 4 वोल्ट से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये जो पॉजिटिव सिरा है ये 4 वोल्ट पर है और ये जो नेगेटिव सिरा है ये 0 वोल्ट पे स्थित है। यही अंतर होता है बैटरी का 4 वोल्ट का। तो यानी कि ए वाला बिंदु बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए ए बिंदु का जो विभव होगा 4 वोल्ट। हम कहेंगे चूंकि वी ए बराबर है 4 वोल्ट और हमें बी बिंदु का विभव चाहिए तो वी बी का मान हमें ज्ञात करना है। लेकिन मुझे वी ए और वी बी के बीच का अंतर भी पता है वी ए बी के रूप में, तो मैं लिखूंगा वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी के बराबर होगा। यहां से निकाल देंगे वी बी, इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा वी ए माइनस वी ए बी। तो कितना आ जाएगा, वी बी बराबर क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे वी बी बराबर वी बी बराबर किसके हो जाएगा, वी बी बराबर अभी हमने देखा था ये था, अरे ये हमारा था वी ए माइनस वी बी और वी ए का मान कितना है 4 वोल्ट, मैंने कहा इस बिंदु का क्योंकि धन प्लेट से जुड़ा है, और वी ए बी का मान कितना है 1.8। तो 4 में से 1.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1.8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो वी बी बराबर आ गया 2.2 वोल्ट। तो हमें बी बिंदु का विभव मिल गया, वो 2.2 वोल्ट है। ऐसे ही हमने क्या करना है, इस डी बिंदु का भी विभव निकालना है। क्यों निकालेंगे, क्योंकि मुझे बी और डी के बीच का विभवांतर निकालना है। तो डी बिंदु का विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं एडी सेक्शन में अब धारा का मान देखेंगे, यानी कि फिर यहां पर जाएंगे तो हम लिखते हैं R34 में बहने वाली धारा I2। I2 बराबर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, फिर से यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, जैसे I1 बराबर V अपॉन R12 था, वैसे ही I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन क्या आ जाएगा R34। तो लिखेंगे चित्र से R34 में प्रवाहित धारा I2 कैसे निकालेंगे, I2 बराबर आ जाएगा V बटे या E बटे R34। V का मान हम जानते हैं 4 वोल्ट और R34 का मान हम देखते हैं, देखिए R34 ये वाली चीज है ये, और R34 का मान कितना है हमने यानी कहीं निकाला होगा, ये है 100 ओम के बराबर है, तो इसको लिख लेंगे 100 ओम बटे 100। 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ गया। तो I2 का मान हमारे पास कितना आ गया, 1/25 एम्पियर। तो हमें I2 का मान पता चल गया। अब डायग्राम में जाके देखिए, ये I2 इस सेक्शन में धारा बह रही थी, ए से डी की तरफ बहने वाली धारा क्या है I2। तो अब आपको ए और बी डी के बीच का विभवांतर पता चल सकता है, क्योंकि इनके बीच की धारा आपको पता है, प्रतिरोध का मान पता है ये R4 जिसका मान 40 ओम है, तो आप विभवांतर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे वी ए डी, वी बराबर क्या होता है IR, तो I2 इंटू R4, वी ए डी लिखेंगे अतः वी ए डी V बराबर IR, तो I2 इंटू R4 ऐसे लिखेंगे। I2 का मान अभी हमने निकाला 1/25 गुणा R4 का मान कितना है, पीछे से देखें R4 का मान है 40 ओम, तो इसको लिख देंगे 40 बटे गुणा क्या आ गया 40। तो 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, तो VAD बराबर 8/5 भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 छिंग 30, 1.6 वोल्ट। तो ए तथा डी के बीच का विभवांतर कितना आ गया, 1.6 वोल्ट आ गया। फिर से मेरी बात पे ध्यान देना, मैंने कहा हमें पता है चूंकि VA का मान कितना है, यह है 4 वोल्ट, जैसे भी मैंने इससे पहले बताया। VAD का मान भी हमें पता है कितना है, 1.6 वोल्ट। तो हमें डी बिंदु का विभव ज्ञात करना है, यानी कि VD का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं चूंकि VAD बराबर होता है VA माइनस VD, इसके बराबर होगा। तो VD इधर ले आइए, तो VD
बराबर आ जाएगा VAD, और इसको उधर ले जाएंगे, ये ऐसे करेंगे, ये VA यहाँ है, VD इधर लाएंगे प्लस का, VAD उधर जाके माइनस का, माइनस VAD। वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, VD बराबर VA का मान कितना है हमें पता है 4 वोल्ट, और VAD का मान 1.6 वोल्ट, तो यह आ गया 4 वोल्ट माइनस 1.6 वोल्ट, तो घट के कितना आ जाएगा, 4 में से ये गया तो यह आ जाएगा 2.4 वोल्ट। तो ये हमें VD का पता चल गया। प्रश्न में क्या पूछा है, देखिए प्रश्न में पूछा है आपसे लास्ट में, बिंदु B तथा D के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो B बिंदु ये वाला है, D बिंदु ये है, B का विभवांतर हमने ज्ञात करा वो है 2.2 वोल्ट, ये हमारा निकल के कहाँ आया था, आगे वाले पेज में 2.2 वोल्ट, और D का कितना है 2.6 वोल्ट, तो इनका अंतर निकाल लेंगे। तो लिखेंगे B तथा D के मध्य विभवांतर कितना आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे किसका विभव ज्यादा है, इसका 2.2 है, उसका 2.4 है, तो लिखेंगे VDB लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आ जाएगा VD माइनस VB। VD का मान कितना निकाला हमने, VD का मान 2.4 वोल्ट, माइनस VB का मान कितना निकाला है, VB का मान हमने निकाला है 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, तो घट के कितना आ गया 0.2 वोल्ट। तो ये VDB के बीच का जो विभवांतर आया 0.2 वोल्ट के बराबर आ गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस विभवांतर को कैलकुलेट करेंगे। आंसर आपको चेक करा दूं मैं, यहां पर जाके देखेंगे तो आंसर हमारा लास्ट में निकल के आ रहा है 0.2 वोल्ट, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन अभी तक जितने कराए, क्योंकि इसमें B तथा D पर्टिकुलर इन बिंदुओं का आपको पहले विभवांतर निकालना पड़ेगा, तब उनका अंतर निकालेंगे। तो इस हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको सॉल्व कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4, नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 49 से लेके 52 तक कंप्लीट कराए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं पे भी कोई डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान।